हनुमंत लाल जी परम सरल, पर विशेषता यह है जो काम कोई नहीं करता राम जी का वो हनुमान जी करते हैं। परंतु हनुमान जी कभी अपने नाम, अपने काम का नाम नहीं चाहते, लोग जाने मैंने काम किया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो अपना नाम पहले चाहता है। भाई हमने किया है, वो हमारा नाम ही नहीं है। नाम के बिना कोई काम नहीं किया जाता। हनुमान जी की विशेषता है काम पूरा करते हैं, नाम कभी नहीं चाहते, किसी को बताते भी नहीं। विभीषण जी ने लंका में पूछ दिया, पंडित जी आपका नाम, क्योंकि पंडित बन के ब्राह्मण बन के पहुंचे थे तो बताना पड़ा, क्योंकि पहला पहला परिचय हो रहा है। पर नाम बता के परिचय तो दिया, पर सावधान कर दिया, हमने तुम्हें नाम बताया पर तुम लेना मत कभी। क्यों? बोले नाम लोगे तो जिंदगी में भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें ढंग से, इतने गए गुजरे हैं हम, हमारा नाम ही इतना बेकार है कि सवेरे सवेरे नाम ले लिया तो भोजन नसीब नहीं होगा उस दिन तुम्हें। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा, तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमेरे गुण भरे विलोचन ने। इतनी विनम्रता। हनुमंत लाल जी ने नाम बताते हुए सावधान कर दिया कि मेरा नाम लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। असमय अधम, मैं इतना अधम हूं, इतना गिरा हुआ हूं, इतना पतित हूं। ये है भक्तों की विनम्रता। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। भक्त अपने आप को कितना नीचा बताते हैं। तृणादपि सुनीचे, तराजू को तौल के देख लो, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो बिल्कुल नीचे हो जाता है, झुक जाता है पल्ला। यही भक्ति और भक्तों की विशेषता है। भक्तों के भीतर जितना भक्ति भाव भरा होगा भगवान के प्रति, उसकी वाणी व्यवहार उतना ही विनम्र और सरल सहज निश्चल हो जाता है। ये हनुमंत लाल जी का कार्पण्य है। शरणागति 6 प्रकार की होती है, उसमें 6वां लक्षण है कार्पण्यम, माने अपने को अत्यंत दीनहीन छोटा मानना। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, और ताते नन्हे भय रहो तब मिले हैं जगदीश। ठाकुर जी कब मिलेंगे? एकदम अपने को मिटा दो, छोटा बना दो। कितना छोटा बना लो? बोले राई के बराबर। राई का दाना जानते हैं कितना छोटा होता है? राई के बराबर नहीं। बोले राई तो बहुत बड़ी है, तो बोले राई के 20 हिस्सा, राई के दाने के 20 टुकड़े करो। अब बोलो 20वां टुकड़ा कितना छोटा होगा? उतने छोटे बन जाए? बोले ना ना, वो भी बहुत बड़ा है। तापुन पाछे 20, अब जो 20वां अंश है उसका, उसके 20 टुकड़े फिर करो। अब बोलो कितना छोटा हो जाएगा? बोले इतने छोटे। बोले नहीं, वो भी बड़ा है। ताते नन्हे वह रहो, उससे भी छोटे बनो, तब मिले हैं जगदीश। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी की तरह मिला दो कि हम कुछ हैं ही नहीं। अब दुनिया उन्हें सकल गुण निधान कहे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहे, अतुलित बल धामम कहे, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहे, चाहे जितनी विशेषता आप देते रहें, दुनिया वाले दें, पर वो अपने आप को अपने दृष्टि में क्या मानता है? असमय अधम, इतना मैं गया गुजरा हूं। इतनी विनम्रता, सरलता, सहजता स्वभाव में ही आ जाए, तब मिले हैं जगदीश। तब ठाकुर जी का वो विशेष कृपा पात्र बनता है। हनुमान जी ने यदि नाम नहीं चाहा
तो क्या उन्हें नाम नहीं मिला? बिल्कुल नहीं चाहा तो इतना मिला जो किसी को नहीं मिला। दुनिया में ऐसा आज कोई राम मंदिर बता सकता है जहां हनुमान जी ना बैठे हो? ऐसा भले ही होगा कि हनुमान जी के हजारों मंदिर मिलेंगे जहां राम जी ना बैठे हो। राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता है, पर हनुमान जी के बिना राम मंदिर कहीं नहीं हो सकता। इतना नाम मिला, इतनी प्रतिष्ठा मिला। और हनुमान जी का तो बहुत जलवा है महाराज कि केवल राम दरबार में हो सोई जरूरी नहीं है। देवी माँ का मंदिर हो, भोले बाबा का मंदिर हो, चाहे गणेश जी, कहीं किसी का भी मंदिर हो, हनुमान जी जरूर बैठे मिलेंगे हो हर जगह। कितना नाम हो गया भाई। नाम जिसने बिल्कुल नहीं चाहा उनका नाम प्रभु ने कहां कहां प्रतिष्ठित कर दिया। सब जगह जय जयकार हनुमान जी की। आज सनातन धर्म पे संकट आवे, समस्या आवे तो सबसे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ही चालू होता है। हमारे 33 कोटि देवता हैं, इतने देवता हैं, पर जब समस्या सनातन धर्म की कहीं भी आवे तो हनुमान जी को ज्यादा लोग याद करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं भी चले जाओ, यदि सनातनी हिंदू है तो हनुमान जी जरूर मिलेंगे वहां। किसी का भी मंदिर हो, सब जगह इनकी धाक है। तो जो न चाहते हैं उन्हें भगवान इतना देते हैं जो कल्पना से परे होता है। हम लोगों की मानसिकता संकीर्ण होती है कि मांगेंगे नहीं तो फिर भजन पूजन से फायदा क्या, कुछ मिलेगा ही नहीं। जीवन भर भजन करें और मिले कुछ नहीं तो क्या फायदा भजन का। हम पहले मांगने की लिस्ट बना लेते हैं और पराया देवता ही वही पकड़ते हैं जिससे कुछ मिले। राम जी से, कृष्ण जी से, देवी मैया से किसी से नहीं मिलता तो बोले आजकल वो साईं बाबा बहुत जल्दी देते हैं, या शनिश्चर महाराज बहुत जल्दी देते हैं। तो हमें तो मांगने से मतलब है, चाहे शनिश्चर से मिल जाए चाहे साईं बाबा से मिल जाए, जहां से जल्दी मिले हम तो वो दरबार पकड़ते हैं। क्योंकि मिलने की लिस्ट हमारी बहुत लंबी होती है। पहले मिले, कुछ फायदा हो तो करे। परंतु याद रखिए, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते ऐसे भक्तों को निरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष माने कोई अपेक्षा भगवान से भी नहीं रखते। और जो भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, फिर भगवान उन्हें इतना देते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि देते नहीं है। एक बात बताओ, गांव का बिल्कुल अशिक्षित ग्वारिया किसान, यदि उस पर सम्राट प्रसन्न हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट, और उस अकिंचन गरीब गांव के किसान को दरबार में बुला के कहें हम तुम्हारी सेवा भक्ति परिश्रम से बहुत प्रसन्न हैं, आज मांगो क्या चाहते हो। तो जिसने कभी शहर देखा नहीं, गाड़ी घोड़े कभी देखे नहीं, वो गांव से बाहर कभी निकला नहीं, वो बेचारा ग्वाला मांगेगा तो क्या मांगेगा? बढ़िया बैलगाड़ी मांग लेगा, 2-4 बीघा जमीन मांग लेगा। इससे ज्यादा उसके मांगने की क्षमता नहीं है, सोच नहीं सकता। और वो सम्राट के ऊपर छोड़ दे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहें प्रसाद रूप में ले लेंगे। तो सम्राट जो देगा वो अपनी सोच और समझ के अनुसार देगा। आप मांगेंगे तो आप अपनी सोच और समझ के अनुसार मांगेंगे। इसलिए ठाकुर जी से मांगने वाले ज्यादा घाटे में रहते हैं, और जो कभी कुछ नहीं मांगते ठाकुर जी पर ही छोड़ देते हैं, तो फिर ठाकुर जी जो देते हैं वो कल्पनातीत होता है। सुदामा जी द्वारका नाथ से मिलने गए और भगवान यदि कह भी देते कि कुछ मांग लो, और यदि मांगना भी होता सुदामा जी को, क्या मांग लेते? बढ़िया मकान मांग लेते। वो जिनको 4-4 दिन 5-5 दिन तक भोजन पेट में नहीं जाता था, वो रोज के लिए भोजन मांग लेते, बढ़िया रोज चकाचक खाने पीने को मिले। इससे ज्यादा और क्या मांगते? और जब कुछ नहीं मांगा तब सुदामा जी को क्या दिया? बोले जैसी अपनी द्वारकापुरी थी वैसी उनके नाम की सुदामापुरी बना दी, अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। सुदामा जी की कल्पना से हजारों दूर की बात। इसलिए भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। हम मांगते हैं तो रोज आरती में तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस इतनी तक हमारी बुद्धि से सुख संपत्ति आ जाए।
परंतु वास्तविकता यह है जो निरपेक्ष होते हैं, जो भगवान से कभी कुछ नहीं चाहते, भगवान उन भक्तों को स्वयं को दे डालते हैं, अपने आप को दे डालते हैं। तुम जगत मांगते हो तो जगत हाथ लगता नहीं, और जगदीश को मांग लो तो जगत अपने आप तुम्हें मिल गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पुराने जमाने में दोना पत्तल में भोजन होता था। दोना पत्तल में भंडारे होते थे, उसी में लोग पाते थे, परोसते। तो जो हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा दोना होता है और एक छोटा। तो बड़ा दोने को तो दोना कहते हैं, और जो छोटा होता है उसको दुनिया कहते हैं, छोटी दुनिया, और वो दोना। दोना और दुनिया बोलते हैं। अब कई दुकानों के रसगुल्ले बड़े फेमस होते हैं, इधर भी है पास में रसगुल्ला वाले। अब रसगुल्ला वो, अब उसके लिए बहुत बड़ा दोना देने की जरूरत नहीं है, आपको एक रसगुल्ला चाहिए तो गर्मा गर्म छोटी सी दुनिया में ले लीजिए। अब दुकानदार के पास जाकर के आप रसगुल्ला का मूल्य पूछोगे तो रसगुल्ला का ही दाम बताएगा, एक रसगुल्ला इतने का मिलता है। और रसगुल्ला जब आप खरीदोगे तो वो जो छोटी सी दुनिया है वो भी पैसे से आती है, पर वो फ्री में मिल जाती है। उसको, उसका मूल्य अलग से आपको देना नहीं पड़ेगा। या तो डायरेक्ट आप उससे मांगोगे कि भैया हमें रसगुल्ला की तो जरूरत नहीं, पर ये दुनिया आपकी बहुत बढ़िया लग रही है, इसे जरा दे दो हमें। तो वो छोटी सी दुनिया का क्या तो आपसे मूल्य लेगा, और मांगने पर भी देगा नहीं। बोले साहब ये तो हमने अपने उपयोग के लिए रखी है, आपको ऐसे नहीं देंगे, आप और कहीं से खरीदो। ये तो हमने अपने लिए खरीदी है, लोगों को रसगुल्ला देने के लिए। तो रसगुल्ला मांगोगे, खरीदोगे, दुनिया फ्री में मिलेगी। केवल सीधा दुनिया लोगे तो वो न दुनिया देगा, और उसे आपका और देगा भी तो आपसे क्या मूल्य लेगा, उससे क्या मूल्य लेगा एक दुनिया का। तो ना वो मूल्य लेता है, ना आपको दुनिया देता है। दुनिया मिलेगी तो रसगुल्ला के साथ ही मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान रसस्वरूप हैं, रसो वैसा। रसरूप परमात्मा का मूल्य लगाओ, उनको खरीदने की कोशिश करो। जैसे मीरा जी ने खरीदा, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। जब उस रस स्वरूप परमात्मा को, रसगुल्ला को खरीदोगे तो ये सारी दुनिया आपको फ्री में मिल जाएगी। इसका आपको अलग से दाम देने की आवश्यकता नहीं है। और उस रसगुल्ला को छोड़ के तो दुनिया के पीछे पड़ोगे तो दुनिया हाथ लगने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। दुनिया में कितने लोग आए, कितने गए, कि ये दुनिया किसी की नहीं हुई। गाय खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो ये गोबर कितना देती है, मूत्र कितना देती है? कोई नहीं पूछता, और पूछेगा तो मूर्ख सिद्ध होगा। अरे गाय है तो गोबर तो देगी ही देगी, पूछना क्या? पूछना है तो दूध के बारे में पूछो, दूध कितना देती है। दूध के बारे में पूछते हैं कितना दूध देती है और इसकी दूध की क्वालिटी क्या है। गायों के भी दूध की अलग अलग क्वालिटी होती है। जर्सी का अलग होता है, देसी गाय का दूसरा होता है, गिरी गाय का कुछ और ही होता है, और स्वर्ण कपिला गाय हो तो फिर कहना ही क्या है। तो गाय गाय के दूध में अंतर होता है। तो पूछा जाए तो दूध के बारे में पूछा जाए, गोबर के बारे में क्या। परंतु क्या गोबर की कीमत नहीं होती? गोबर भी महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो बड़ी कीमत हो गई। गोबर गैस बनने लगी है, गोबर के कंडे बनते हैं जो अग्नि का काम करते हैं। तो गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। गाय के मूत्र से भी औषधियां बनती हैं। परंतु गाय है तो गोबर मूत्र तो अपने आप मिलता है, भले वो कितना भी महत्वपूर्ण हो। पंचगव्यादि के प्रयोग में उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, पर वो महत्वपूर्ण गोबर मूत्र का कोई मूल्य नहीं पूछता, ना ही कोई ये कहता कितना देगी। वो अपने आप मिलता है, उसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। उसी प्रकार
जैसे गाय को खरीदने पर, ग्रहण करने पर गोबर मूत्र दूध सब मिल जाता है, उसी प्रकार गोविंद का मूल्य लो। गोविंद जब मिलेंगे तो ये संसार गोबर मूत्र की तरह आपको अपने आप मिल जाएगा, उसका मूल्य आपको देने की जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से परमात्मा के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, और ऐसे जो अकिंचन भक्त होते हैं भगवान उन पर बिक जाते हैं, उन पर न्यौछावर हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। कोई सेवक आपके यहां सेवा करे और कोई शुल्क न ले, आप देना भी चाहें तो हाथ जोड़ ले कि महाराज मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सेवक पर स्वामी भी न्यौछावर हो जाते हैं कि भाई इतने दिनों से सेवा कर रहा है और फ्री में कर रहा है, और हम कुछ देते हैं तब भी नहीं लेता। तो ऐसे सेवक से कोई बड़ा अपराध भी हो जाए तो स्वामी उसको अनदेखा कर दे, अरे चल कोई बात नहीं, हो गया हो गया। यदि आप मूल्य दे करके सेवा कर रहे हैं, उससे सेवा ले रहे हैं नौकर से, जिसको आप महीने का वेतन दे रहे हैं, वो गड़बड़ करेगा या तोड़ फोड़ करेगा या कुछ अपराध करेगा तो आप उसकी अच्छी तरह खिंचाई करेंगे, क्योंकि पैसा दे रहे हो, उसकी सेवा का शुल्क दे रहे हो। और निःशुल्क यदि है तो अपराध हो जाए तो अनदेखा कर दोगे, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। अंतर है। ऐसे भगवान की सेवा के बदले, सेवा माने भक्ति, भक्ति के बदले में आप भगवान से कुछ मांग रहे हो तो आप नौकर हो, और फिर अपराध करोगे भक्ति में तो दंडनीय भी होगा। और भगवान की सेवा खूब करो, भक्ति खूब करो, मांगो कुछ नहीं। तो ऐसे भक्त से कोई बड़ा भारी अपराध भी हो जाए तो भगवान अनदेखा कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। जिसको भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उसके अपराध को भी अनदेखा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। इसलिए भक्त वह है जो निरपेक्ष हो, निष्काम, कोई इच्छा नहीं। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे और ध्रुव जी महाराज सकाम भक्त थे। ध्रुव और प्रहलाद दोनों ही भक्त हैं, पर दोनों में अंतर देखिए। ध्रुव जी की भक्ति है पर भीतर कामना छुपी है। क्या? मेरी सौतेली माँ ने सिंहासन से नीचे उतार दिया मुझे। अब गुरुदेव नारद जी ने जो मंत्र दिया है, एक दिन उस परम पिता से मिलके उसी सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा सौतेली माँ को। ये कामना छुपी थी ध्रुव जी के चित्त में। भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे कोई छुपा थोड़ी है, वो तो भीतर ही घुसे बैठे हैं। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है सब गतिविधि देख रहे हैं। और इसलिए प्रहलाद श्री ध्रुव जी ने भले ही ना मांगा हो, पर भगवान ने कहा जाओ बेटा घर जाओ, पहले सिंहासन पर बैठ करके राज्य कर लो। कितने दिन? बोले 36,000 साल। 36,000 वर्ष का राज्य भगवान ने दिया। किसको? ध्रुव जी को, जो चाहते थे सिंहासन पर बैठना, उनको दिया। और जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उम्र दोनों की वही है, जो प्रहलाद की वही ध्रुव की, पर ध्रुव जी अर्थार्थी हैं, माने कामना उनके भीतर थी, कामना की पूर्ति भी हुई। और प्रहलाद जी निष्काम थे, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा मांगो तो सही, मेरा दर्शन अमोघ है, जो मुझे देखता है मुझसे मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मैं देता हूं, इसलिए मांगना तो पड़ेगा। तो प्रहलाद जी बोले हम यही मांगते हैं कि जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे ही नहीं। लो, मांग भी लिया और कुछ भी नहीं मांगा। इतनी निष्कामता प्रहलाद जी में, इतना जिद करने पर भी भगवान से मांगा तो क्या मांगा कि कभी ना मांगो, यही मांगता हूं। ऐसा निष्काम भक्त कौन होगा? और उसका परिणाम क्या हुआ? न मांगने वाले प्रहलाद को भगवान ने सिंहासन उनको भी दिया, उनको भी सिंहासन पर बैठाया पिता के, परंतु कितने दिन के लिए? एक मनवंतर पर्यंत, एक मनवंतर का राज्य दिया। अब एक मनवंतर का जरा गणित लगाओ, एक मनवंतर कितना बड़ा होता है?
कहां ध्रुव जी को 36,000 साल और प्रहलाद जी के लिए 1 मनवंतर। कितना? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर, 14 मनवंतर का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अब एक मनवंतर का हिसाब लगाए। एक मनवंतर कितना? बोले 72 चतुर्युगी। चतुर्युगी माने चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है। अब गणित लगाइए। पहले तो एक ही चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी का हिसाब छोड़ दो, एक चतुर्युगी की गणना करो। चारों युग एक बार चक्कर लगाएं तो कितने साल होंगे? कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। 4,32,000, ये केवल कलयुग की उम्र है। अब इससे ठीक दुगनी द्वापर की है, 8,64,000 साल। फिर 3 गुनी त्रेता की, फिर 4 गुनी सतयुग की। तो चारों युगों की आयु जोड़ ली जाए तो कितनी हो जाएगी? घर जाके हिसाब लगा लेना। 43,20,000 साल, 43,20,000 वर्ष, ये होता है एक चतुर्युगी। अब इसका 72 गुना और कर दो, सोचिए कितने साल हो गए। अब गणित लगाइए। जिसने राज्य मांगा उसे सिर्फ 36,000 साल के लिए दिया और संतुष्ट किया, पर जिसने कभी कुछ नहीं मांगा उसे 72 चतुर्युगी, एक मनवंतर का राज्य दे दिया और सदा के लिए अपने निजी पार्षदों में भर्ती प्रहलाद जी को कर दिया। इसी से आप गणित लगा लीजिए कि मांगने पर क्या मिला और न मांगने वाले को कितना मिला। इसलिए निरपेक्ष जो भक्त होते हैं, जो भगवान के बारंबार देने पर भी नहीं चाहते, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, ऐसे जो भक्त होते हैं उन पर भगवान इतने रीझते हैं, इतने न्यौछावर हो जाते हैं कि अपने आप को दे डालते हैं। इसलिए ऐसे जो परम निष्काम भक्त भगवान के प्रेमी होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की निरंतर कथा चाहते हैं कि सदा आपके गुणगान श्रवण करते हैं, निरंतर आपकी कीर्ति का श्रवण करते रहें। उनमें से एक हैं हनुमंत लाल जी महाराज। और इसलिए हनुमान जी ने राम जी को इस निष्काम भक्ति के बल पर अपने ही बस में कर लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, 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 अपने बस करी राखे राम, 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 राखे राम, राखे राम। भगवान का निरंतर सुमिरन करते हैं, चाहते कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी की है जन जन में और अपने आप को बस में कर दिया उनके, हैं? अपने बस कर राखे राम। तो ये है कथा श्रवण की कुशलता का चमत्कार।